गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है एस के स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में लेकर आए विशिष्ट का एक्सरसाइज 42 जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे एक बार अवश्य लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना ताकि आप तक नए वीडियो पहुँचते रहें। रेडी, लास्ट रेडी एंड स्टार्ट। माननीय मालवीय जी ने एक बात की ओर संकेत किया कि इस समय देश में संविधान की चर्चा जोरों पर है। मैं स्वयं भी एक दो अवसरों पर इस प्रकार की चर्चा कर चुका हूँ कि संविधान में अवश्य ही संशोधन होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले मैंने एक चर्चा की थी जिसको संक्षेप में फिर कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार को या केंद्र को मजबूत होना चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान हमारे संविधान में संशोधन करके किया जाए, चाहे नई संविधान सभा बुलाकर किया जाए या कोई और पद्धति लागू करके किया जाए, जिससे राज्य सरकारें इतनी उच्च श्रृंखला न हो जाए कि वह कभी संविधान में प्रदत्त स्वायत्तता का अनुचित लाभ न उठा सके। मैंने जिस समय यह बात कही थी उस समय यह भी कहा था कि मैं केवल इस बात को भविष्य की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कहीं कहीं इस प्रकार की सरसराहट प्रारंभ हो गई है। इसलिए मैं इस बात को आवश्यक मानकर कह रहा हूँ कि इस देश को एकता के सूत्र में पिरोए रखने के लिए, देश की अखंडता को कायम रखने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि केंद्र मजबूत होना चाहिए। राज्य सरकारें एकदम इतनी स्वतंत्र न हो जाए कि केंद्र के निर्णयों की भी अवहेलना करती चली जाए। उस समय मैंने कुछ उदाहरण भी दिए थे जिनको यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं। इसी तरह से मैंने कहा था कि योजना तो केंद्र के हाथों में हो और बहुत सी चीज़ें जैसे अंतर प्रांतीय जल विवाद हैं एक केंद्र के हाथ में रहें ताकि देश को केंद्र की दृष्टि से भी हानि न उठानी पड़े। किंतु अब जो प्रश्न विचाराधीन है वह यह है कि संविधान में अगर कोई इस प्रकार की संशोधन की बात आए, जैसे लोकसभा में एक विधेयक पारित हुआ लेकिन राज्यसभा में उसको उतना बहुमत नहीं मिल पाया, तो यहाँ से वह विधेयक पारित नहीं हो पाएगा। श्री भूपेश गुप्ता से मैं अधिकांश विषयों में असहमत रहता हूँ, लेकिन यह जो विधेयक उन्होंने रखा है जिस पर खुले मस्तिष्क से यदि सदन विचार कर सके तो उसमें आपत्ति क्या है। थोड़ा बैठकर इसकी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि यह बात इस प्रकार की नहीं है जिसको स्वीकार न किया जा सके। आखिर लोकसभा जो जनता के सीधे मतों के द्वारा निर्वाचित होकर आती है, राज्यसभा का भी उतना ही दायित्व है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं उनके चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं। अगर सदन एक साथ बैठकर किसी विषय पर बैठे खुले मस्तिष्क से विचार कर सके तो
उसमें आपत्ति क्या हो सकती है, तो मैं समझता हूँ कि श्री भूपेश गुप्ता ने सैद्धांतिक रूप से जो प्रश्न हमारे सामने उपस्थित किया है, हो सकता है अभी विधि राज्य मंत्री उसको इस रूप में स्वीकार न करे, लेकिन इस विधेयक पर इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगा।